अगर जीवन के सत्य को जानना हो तो आपको टाइम के बारे में समझना होगा, क्योंकि जीवन का जो सत्य है वो टाइम से विपरीत है, वो टाइम से बाहर है। और जिस संसार में हम जीते हैं वो टाइम है। टाइम का अर्थ ये होगा जहाँ कोई भी घटना घटती है और आती है जाती है, जिसकी उत्पत्ति होती है, विकास होता है और जो विलीन हो जाता है उसको कहते हैं टाइम। और टाइम पे पैदा होता है, टाइम पे उसका ग्रो होता है और टाइम पे चला जाता है। फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है जाता है। जो चीज़ भी ऐसे आता है जाता है वो टाइम होता है। इसलिए इस संसार में हर एक चीज़ टाइम पे हो रही है। दिन भर में भी आपको जो कुछ भी हो रहा है सब टाइम पे हो रहा है। आपको भय पैदा हुआ, आपको क्रोध पैदा हुआ, टेंशन तनाव पैदा हुआ, असफलता की पीड़ा उत्पन्न हुई, ये सब टाइम पे हो रहा है। कुछ घंटे तक वो चलेगा, फिर वो बंद होगा, फिर आएगा। आपको भय हुआ, 1 घंटे तक रहेगा, फिर आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो फिर क्रोध आएगा, कुछ समय क्रोध में रहेंगे, फिर बेचैनी आएगी, उसमें जिएंगे। तो हर एक चीज़ यहाँ टाइम पे घटित हो रही है। मगर जीवन का जो सत्य है वो टाइम नहीं हो सकता। सत्य का अर्थ ये है जो कभी बदलता नहीं। जो चीज़ ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं, उस पर टाइम नहीं होता, वो टाइम से बाहर होता है। जैसे पृथ्वी है वो टाइम पे है और टाइम पे चलती है, टाइम पे उसका जन्म हुआ, विकास हुआ और कुछ समय आएगा और पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगी। मगर जो आकाश है वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो कभी पैदा भी नहीं हुआ, वो टाइम से बाहर के बात है। आकाश है टाइम से बाहर। पदार्थ जो कुछ भी होता है वो टाइम पे होता है। सत्य जो है जीवन का वो आकाश जैसा है, क्योंकि उसका कोई टाइम नहीं, वो टाइम के भीतर पैदा नहीं हुआ, वो टाइम से पहले था। है ना? जैसे आकाश पृथ्वी से पहले थी, पृथ्वी बाद में पैदा हुआ, पृथ्वी फिर मिट जाएगी, फिर पृथ्वी फिर पैदा होगी। मगर आकाश पृथ्वी को पैदा होने से भी पहले से है। तो सत्य टाइम में कुछ चीज़ घटित होता है तो उससे पहले सत्य होता है। जैसे आपको बेचैनी पैदा हुआ, डिप्रेशन हुआ, तो आपको 5 बजे से 6 बजे तक हुआ, मगर 5 बजे से पहले, वो टाइम से पहले भी आप थे। डिप्रेशन आया और गया, वो टाइम पे हुआ, मगर आप टाइम से पहले ही थे। जब भय उत्पन्न नहीं हुआ था, डिप्रेशन पैदा नहीं हुआ था, तब भी आप थे। और वो होगा और चला जाएगा, फिर आप रहेंगे। तो आपका जो होना है, आपका जो स्वभाव है वो टाइम पे नहीं है, वो सत्य है, सदा रहता है, आकाश जैसा है, शाश्वत है, अखंड है। मगर उसके आगे चीज़ें आएगी जाएगी, उसके आगे शरीर पैदा होगा, टाइम पे होगा। वो कुछ 60 70 80 साल तक ये शरीर चलेगा, फिर ये नष्ट हो जाएगा, ये टाइम पे हो रहा है। इसलिए शरीर सत्य नहीं हो सकता। जो चीज़ भी टाइम पे पैदा होता है वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं होने के कारण टाइम पे जो चीज़ पैदा होता है वो इल्यूजन भी होता है। जैसा है वो ऐसा दिखाई नहीं पड़ेगा। जो चीज़ भी टाइम पे पैदा होगी उसकी व्याख्या मानसिक होगी, वो मानसिक स्थिति पे आधारित होगा। क्योंकि टाइम और मन के बीच में गहरा संबंध है। टाइम भी पदार्थ है, मन भी पदार्थ है, और मन टाइम पे चलता है। हमारा जो मन है ना, वो विचार आते हैं जाते हैं, दूसरा विचार आता है, तीसरा आता है, पैदा होता है, विलीन होता है, तो टाइम पे होता है। और जैसा आपका मन है आपको उसी किस्म के टाइम का अनुभव होगा। आपको टाइम लंबा महसूस हो सकता है अगर आप दुख में हो तो, आपको टाइम बहुत छोटा अनुभव होता है अगर आप खुश में हो तो, अगर आप असफल हो गए, व्यापार में घाटा लग गया, बहुत नुकसान हो गया, तो आप उस रात आपको लगेगा कि वो रात बहुत लंबी है, जैसे कि 1 साल हो रहा है।
बीत ही नहीं रहा, टाइम बहुत लंबा हो गया। मगर आप सफल हो गए, आपको आनंद मिला, आप साथ दोस्तों के साथ प्रसन्न हो, तो आपको पता नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया। इसलिए टाइम कितना लंबा होगा या छोटा होगा वो आपकी मनस्थिति पर भर पड़ेगा। इसी पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत अध्ययन किया और आइंस्टाइन ने कहा कि ये टाइम और स्पेस, ये दोनों ही रिलेटिव होता है, वो फैक्ट नहीं होता। रिलेटिव का अर्थ होता है कि आपकी स्थिति कैसी हो उस पर ये टाइम आपको अनुभव होता है। इसलिए टाइम जैसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम अगर एक जैसा ही होता तो सभी को एक जैसा ही अनुभव होता। मगर यहाँ लोगों को अलग अलग टाइम का महसूस होगा। किसी को लगेगा कि टाइम बहुत छोटा है, किसी को लगेगा बहुत लंबा है। जो दुख तनाव को अनुभव, भय को अनुभव कर रहा है, उसको लगेगा कि टाइम बहुत लंबा हो गया, 1 मिनट काटने के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। कोई प्रेम में है, प्यार में है, अपने प्रेमी के साथ बैठा है, तो उसको एक रात भी 1 मिनट जैसा होगा। तो टाइम लंबा है, छोटा है, क्या है, ये आप पर रिलेटिव है। इसलिए सारा संसार रिलेटिव है। ये संसार जो हम कहते हैं ऐसा है, ये हमको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। हम जैसे हैं ऐसा हमको संसार लगता है। हम दुख में हैं तो सारा संसार हमको लगेगा बहुत बेकार है, व्यर्थ है, मर जाऊं। कई लोग सुसाइड भी कर देंगे। आप सुख में है, आप आनंद में हैं, सफलताएं मिलती गई आपको, तो आप प्रसन्न होंगे और आप मरने का विचार नहीं करेंगे, ज़्यादा जीने का विचार करेंगे। तो जीवन क्या है, व्यर्थ है, सार्थक है, आप पर डिपेंड है, रिलेटिव है। सत्य उसको नहीं कहते हैं जो इस तरह रिलेटिव होता है। वो कैसे हो सकता है सत्य रिलेटिव, बदलने वाला कैसे हो सकता है? एक स्थिति में एक दिखाई पड़ता है, दूसरी स्थिति में दूसरा। लोगों का जो मन है ना, वो चेंज होता जाता है। वही मन सुबह कहता है कि ये ठीक है, शाम को कहता है वो ठीक नहीं, ये ठीक है। एक ही आदमी है, उसी का मन है, वही आदमी बदल गया, टाइम बदल गया ना। एक टाइम पे उसको एक तरह लगा, दूसरा टाइम वो बीत चुका, दूसरा टाइम आया तो उसको दूसरा लगा। इसलिए लोगों पर विश्वास होता नहीं किसी को। लोग धोखेबाज होते हैं ना, धोखेबाज का यही अर्थ है। उस टाइम पे उसको वो अच्छा लगा, मगर बाद में वो दूसरा भी लग सकता है, क्योंकि उसको जो लगा वो भ्रम पे आधारित है, सत्य पे आधारित नहीं। सत्य में आधारित अनुभव अगर किसी को हो तो वो बदल नहीं सकता, उसकी धारणा सदा एक रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं टाइम या मन एक ही बात है, क्योंकि मन ही टाइम को पैदा करता है। अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो टाइम पैदा नहीं होता। अगर आपके मन में कुछ भी विचार नहीं चला तो आपको लगेगा कि नहीं टाइम भी है, कितना बजा, दिन है कि रात है, कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा, विचार नहीं चल रहे हैं। मगर विचार में आप जीते हैं तो आपको टाइम का अनुभव होगा। सबसे पहले आपको ये अनुभव होगा कि आप रात में हो कि दिन में हो, और कितने बजा अभी, वो अनुभव होगा आपको, और उसमें आप जिएंगे। जो आदमी टाइम पे जीता है वो शुद्धता में जीता है, 1 घंटे में जीता है, 1 सेकंड में जीता है। मगर जो सत्य है में जीता है वो शाश्वत जीता है, वो घंटे मिनट में नहीं जीता। तो मन से बाहर आने के बाद ही आप टाइम से बाहर आ जाते हैं। जो टाइम से बाहर होगा उसको हर स्थिति में एक ही अनुभव होगा, एक ही आनंद में, एक ही धुन में वो जिएगा। मगर जो टाइम पे जिएगा उसके भीतर कोई एक धुन नहीं होगा। जहाँ जैसी अवस्था आएगी, टाइम जैसा आएगा तो उसी से वो लिपायमान हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो समय मन से पैदा होता है, क्योंकि मन में विचार चलते हैं तो टाइम निर्माण कर देते हैं। और कैसा विचार चलता, कैसा भाव चलता है, दुखी, पीड़ा, तनाव का भाव चलता है तो आपको लंबा टाइम अनुभव होगा। सुख के, आनंद के होगा तो छोटा टाइम होगा। ध्यान करेंगे, मन में शून्य हो जाएंगे विचार, तो आपको लगेगा ही नहीं टाइम भी है।
तो जो चीज़ भी टाइम पे उत्पन्न होता है ना, वो क्षणिक होता है, वो सत्य नहीं होता है। इस बात को जान के आपकी सारी समस्याएँ, परेशानी खत्म हो सकती है। क्योंकि जो भी यहाँ होता है वो टाइम पे होता है ना। कुछ क्षण बाद वो समाप्त हो जाता है। जैसे आपको बेचैनी है, तो टाइम पे पैदा हुई है और वो चली जाएगी। दिस टाइम विल टू पास। ये जो क्षण है ये भी बीत जाएगा। और अभी हमको लगता है कि बहुत दुखद है, मगर बाद में कल परसों इसी बात को याद करेंगे तो हंसेंगे खुद पर ही और कहेंगे कि मैं भी कैसा था, इतनी छोटी बातों पर मैं परेशान हो गया था। मगर उस वक्त आप टाइम के घेरे पे थे तो ये बात आपको पता नहीं चलती। तो जो भी क्षण आपके पास आता है, कैसा भी क्यों ना हो, चाहे आनंद का हो, दुख का हो, घृणा का हो, भय का हो, क्रोध का हो, वासना का हो, वो क्षण पास होने वाला है। वो जाने वाला है, कुछ क्षण तक ही रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई तो फिर आप उस टाइम से बाहर आ जाएंगे और उस तरफ आप ध्यान देंगे जो कभी बदलेगा नहीं। तो टाइम से बाहर आने के लिए आपको मन से बाहर आना होगा, क्योंकि टाइम मन का निर्माण है। आपका मन कैसा है उस हिसाब से टाइम निर्मित होता है। तो मन से बाहर आना होगा आपको। तो मन से बाहर आने का अर्थ है कि आप शून्य में जीना प्रारंभ कर दो, नथिंगनेस में जीना प्रारंभ कर दो, ध्यान करो। ध्यान में आप इस भाव में जियो जैसे कि आप टाइम में नहीं हो। क्षण को आप महत्व नहीं देते। अभी जो आपको हो रहा है ना, कुछ भी वो सब टाइम पे हो रहा है, तो वो बीतने वाला है, तो आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। मन में जो भी विचार चल रहे हैं वो टाइम पे चल रहे हैं, आएंगे जाएंगे, आप उसको वैल्यू नहीं देंगे। असल में जो मन में विचार आता है ना, हम उसको वैल्यू देते हैं, उसको सच मानने लग जाते हैं। इसलिए हम या उसको विरोध करते हैं या उसका समर्थन करते हैं, तो उसमें हम उलझे रहते हैं और विचार से हम बाहर आ नहीं पाते और कहते हैं कि विचार से बाहर ही नहीं आ पाता हूँ, बहुत मुश्किल है। मुश्किल कोई बात नहीं, सरल है। अगर आप समझ पाओगे तो आप विचारों से क्यों उलझते हो? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो। जो भी विचार चल रहा है, आपको भाव उठ रहे हैं, वो सब टाइम पे उठ रहा है, आएगा और जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं है, सच भी नहीं है, देखने का एक भ्रम है। इस बात को समझ के आप इसको वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगे तो ये फिर आप पर हावी नहीं होगा, आप शून्य हो ही जाएंगे। मगर आप वैल्यू देंगे, कुछ भी घट गया, आपके मन में विचार आ गया किसी दुश्मन का, तो एकदम से आप क्रोधित होकर उसके बारे में विचार करने लग जाएंगे और उससे बदला लेने का योजना करने लग जाएंगे, तो आप फंस गए। आप उस चीज़ को वैल्यू दे रहे हो जो टाइम पे निर्माण हो रहा है, जो ख़त्म होने वाला है, उसको आप और बढ़ा रहे हो। तो अपने विचारों के साथ बिना वैल्यू देते हुए, जानते हुए कि सब टाइम पे हो रहे हैं, इससे उपेक्षा के भाव में रह के आप शून्य आकाश जैसे आकाश के भाव में आप रहेंगे, तो आपके भीतर धीरे धीरे विचार भाव पैदा होना बंद हो जाएगा और आप बिल्कुल आकाश जैसे शून्य हो जाओगे। उस शून्य की स्थिति में आप जानेंगे कि आप टाइम से बाहर आ गए। और ध्यान में आपको टाइम का अनुभव नहीं होता, तो ध्यान में आपको एक जैसा ही धुन अनुभव होगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि अभी रात है कि दिन है, सुबह है कि शाम है, कौन सा साल चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सुबह ध्यान करेंगे तो वही अनुभव, आप शाम ध्यान करेंगे तो वही। टाइम पे जो भी चीज़ पैदा होती है आपके आगे, वो भी आपको प्रभावित नहीं करेगी। आप भीतर आप उसी टाइमलेसनेस स्थिति में रहेंगे। आपके बाहर चीज़ें आएंगी जाएंगी टाइम पे, दुख आएगा, तनाव आएगा, क्रोध आएगा, बाह्य परिस्थिति आएगी, परेशानी आएगी, मगर आप उसको वैल्यू देंगे नहीं। वो आएगा और जाएगा। हर स्थिति में आप एक ही धुन में रहेंगे। तो अपने विचारों को, भावों को जान के, ये इल्यूजन है, ये क्षणिक है, सत्य नहीं, टाइम पे उत्पन्न हो रहा है और मैं टाइम नहीं हूँ। मैं टाइम को उत्पन्न होने से पहले आपके मन में विचार चल रहे हैं और आप विचार को वैल्यू देते रहे।
आप इस तरह सोचते हो कि जैसे कि विचार ही आप इन विचारों को वैल्यू नहीं दोगे तो आप ख़त्म हो जाओ। मगर आपको जानना चाहिए कि विचार चलने से पहले भी आप थे ना, आप ख़त्म तो नहीं हो गए थे। जब आपके मन में कुछ ये विचार ही था नहीं, लैंग्वेज ही आपने सीखी नहीं थी, आप 1 साल के थे, 2 साल के थे, तब भी आप थे और मज़े से और आनंदित थे। तो आपका जो होना है ना, वो उससे बाहर है। वो नहीं है जो आपके मन में, शरीर में, भाव में जो चलते हैं ना, वो आप नहीं हो, वो नहीं होता तो भी आप हो सकते हैं। तो उससे पहले से आप हो ना। तो इस बात को जान के जो भी चीज़ें टाइम पे पैदा होती है उसको आप वैल्यू नहीं देंगे, तो विचार भी टाइम पे पैदा होते हैं। तो विचार को भी आप वैल्यू नहीं देंगे, भाव को, तो आप बिल्कुल निर्विचार, निराकार और शून्य स्थिति में आप रहेंगे। तो वहाँ पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि जो टाइम से बाहर है, जहाँ पर कोई भी टाइम का प्रभाव नहीं पड़ता, उससे अलग ही दुनिया है। उसमें न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है, एक जैसा है सदा, कभी बदलेगा नहीं। तो सच्चित आनंद कहते हैं, वो क्षण सदा रहेगा। तो ऐसा आपको अनुभव होगा।